आप कैसे एक्टिंग में आई एंड आपके इर्द गिर्द ऐसी क्या सराउंडिंग थी जिसने आपको इंस्पायर किया कि अच्छा ये मेरे करियर चॉइस है? फील सॉरी फॉर द जनरेशन टुडे। सोशल मीडिया एंड डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस जो उनकी लाइफ के अंदर हैं, जो उनको डेवलप नहीं होने देती एज एन ओरिजिनल कैरेक्टर। क्या आप भी हमारी तरह सौदा लेने जाती हैं? एसी वाले को फोन करके एसी ठीक करवाती हैं? या मेन्यू डिसाइड करती हैं कि आज घर पे दाल पकेगी या पालक पकेगी? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ अजोका पॉडकास्ट्स। आज हमारे साथ मेहमान के बारे में तो मैं बाद में बताऊं, मगर आज सिर्फ मैं तन्हा होस्ट कर रही हूं। इसकी वजह ये है कि मैं बहुत सीरियसली लेती हूँ इस चीज़ को, मगर मेरे को होस्ट इतना सीरियसली नहीं लेते, और अगर वो सुन रहे हैं तो हाँ, मैं गेम खेल गई हूँ। हमारी जो आज गेस्ट हैं वो हमारे बहुत दिल के करीब हैं, साथ में एक ख़ानदानी रिश्ता भी है, और की तो मैं हमेशा से फ़ैन थी, मगर शादी के बाद मुझे पता चला कि अच्छा, आप जिसके फ़ैन होते हैं उसके आप एक्चुअली फैमिली मेम्बर बन सकते हैं। तो आप लोग भी अगर किसी के फ़ैन हैं तो देख लें, उनके इर्द गिर्द कोई उनके जवान बहन भाई हैं जिनको आप देख सकते हैं, तो आपके फैमिली मेम्बर बन सकते हैं। सो आज जो हमारे साथ मेहमान हैं उनको आजकल आप एक बहुत हिट ड्रामे पे भी देख रहे हैं, जाने जहाँ के नाम से, और रिगार्डलेस the success of it, we can easily say that Saveera Nadeem has been carrying the show on her shoulders, and that's the only reason that I'm watching जाने जहाँ. So अब मैंने नाम बता ही दिया है, तो अब कैमरा भी घुमा दें। हमारे साथ सवेरा नदीम मौजूद है। हेलो। और झूठी हो तुम, एक नंबर की। कोई मेरी बड़ी फैन नहीं थी तो मेरे अम्मी अबू I bet you didn't even know who I was इससे पहले कि शादी हुई। I knew, कसम से I knew. I had seen you on TV and all because you were already. And now you have offended everybody in जाने जा by saying कि मेरे shoulders पे No, I mean it कि she's the one who carried the show. But जो है वो तो है ना. Thank you. I carried it on my hefty shoulders. Yeah. And you played the villain so well कि जो आसपास लोग हैं वो सोचने लगे, एक ये आपका विलन वाला रोल, और दूसरा जो इनफेमस चपेड़ थी आपकी, उसमें तो मतलब कुछ इतने कन्विंसिंग एक्टर्स होते हैं, यू आर वन ऑफ देम, कि वो ऐसा रोल निभाते हैं कि लोग कहते हैं ये असल में भी ऐसा होगा। हाँ। तो इसकी मैं क्लैरिटी दूं कि असल में बिल्कुल भी ऐसी नहीं है, और थोड़ी थोड़ी ऐसी। अभी मेरे बेटे का दोस्त था, 11-12 साल का, होकर कहता है, सवेरा आंटी, आई थिंक यू हैव द पोटेंशियल टू बी वेरी विकेट। I said, हाँ, तुम विकेट ही समझो, be scared of me, तुम सब तमीज में रहो। But that's the quality of a great actor. They convince the audience to a point where they start believing them कि ये यही है। You know, I was reading this somewhere, किसी का कभी comment था, not on me, किसी और पे था, कि any project, film या play is as good as its villain. So वो मैंने अपने लगा लिया था अपने साथ कि ये this thing has some merit. And I think with me, जो मेरे बेटे का कैरेक्टर जिस लड़के ने किया था, हारिस ने, जो तब्रेज़ का कैरेक्टर कर रहा था, तो he's received tremendous appreciation also. That's true. Yeah. So मैंने उसको कहा था, मैंने कहा everybody rocked, but you and I rocked the hardest in this serial. It's true. Yes, this reminded me. He is also the negative character in the show. And he's also done such a good job. उसके मैंने कोई 2-3 ड्रामे पहले के देखे हुए जिसमें वो टिपिकल चॉकलेट बॉय टाइप रोल था। एंड आई रिमेम्बर उनका मैं एक दफ़ा इंटरव्यू देख रही थी, तो उसमें वो अपनी एक दुखी दास्तान सुना रहे थे कि जब वो स्ट्रगल कर रहे थे एक्टर बनने के लिए, तो वो जब भी ऑडिशन देने जाते थे उनको रिजेक्ट कर दिया जाता था ये कह के कि तुम बहुत सांवले हो टीवी के लिए, तुम्हें हम नहीं रख सकते। तो किसी पर एक डायरेक्टर ने उसमें वो एक पोटेंशियल देखा, उसको चांस दिया, एंड सी टुडे ही इज प्रूवन हिमसेल्फ। तो पाकिस्तान में ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को मद्देनज़र रखते हुए आप क्या सोचती हैं कि एक्टर बनने में लुक्स का बहुत ज़्यादा रोल होता है? नहीं, ये जो सांवलेपन की बात करें ये तो बहुत ही ऑड है, बिकॉज जिन लोगों की इवन या न्यूट्रल स्किन टोन होती है, ब्राउन स्किन टोन है, वो ज़्यादा अच्छे आते हैं स्क्रीन के ऊपर। उनकी लाइटिंग भी करना अच्छी लगती है, सो आई थिंक उनके फीचर्स भी ज़्यादा निकल के आते हैं। ब्यूटी के स्टैंडर्ड्स तो एक फ्लूइड चीज़ है, हर वक्त इवॉल्व होते रहते हैं। कुछ पता नहीं, जो 50 साल पहले स्टैंडर्ड से ब्यूटी के, अब वो नहीं है, अब और तरह के लोग होते हैं। That's true. एक रिलेटिव टर्म है, इसको सीरियसली नहीं लेना चाहिए। तो ब्रेज की स्ट्रगल के बात हो गई, आप अपनी स्ट्रगल के बारे में बताएं। आप कैसे एक्टिंग में आई एंड आपके इर्द गिर्द ऐसी क्या सराउंडिंग थी जिसने आपको इंस्पायर किया कि अच्छा ये मेरे करियर चॉइस है? मेरे लिए फ्रैंकली अगर बताऊं तो इतनी बड़ी स्ट्रगल नहीं थी जितनी बहुत से लोगों के लिए होती है। मेरी मेन स्ट्रगल मेरे अपने आप के साथ थी
कि what do I want to do, how passionate I am about it, और कितना hard work मैं इसमें डाल सकती हूँ. So because I grew up in a creative environment, my father is a creative person. टेलीविज़न में थे, मैं जब पैदा हुई हूँ तब भी वो टेलीविज़न में ही थे. And my mother is also a creative person. So, and we had a lot of freedom in our house to express ourselves and be whoever we wanted to. कोई pressure नहीं था कि यही बनना है या यही करना है. तो वो एक identity अपनी explore करने की बहुत freedom थी, जिसकी वजह से options थे बहुत सारे. But you always know कि आप क्या चीज़ कर सकते हैं. मुझे पता था मैं डॉक्टर तो बन नहीं सकती हूँ ना. साइंस की तरफ शौक था बिकॉज अच्छा लगता था, लोग डॉक्टर साइंटिस्ट और ऐसी फैंसी चीज़ें बनते थे तो खुद भी दिल चाहता था. बट मेरा ख्याल है स्ट्रेंथ नहीं थी या रुझान इतना नहीं था, या हो सकता है आई कुड हैव. इंसान कुछ भी वैसे तो कर सकता है, लेकिन दिस इज़ द वे मेरी किस्मत थी. सो दिस इज़ वेयर इट लेड मी एंड आई हैव एंजॉयड इट वेरी मच सो फार. अभी भी बहुत मज़ा आ रहा है. सो व्हेन यू वर इन किनेड, आपने अभी कुछ देर पहले बताया था, ऑफ कैमरा बताया था कि आप किनेड की नजमुद्दीन ड्रामेटिक सोसाइटी की प्रेसिडेंट थी. हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? Chaotic था, because मैं at that age I was a very chaotic, very disorganized person. I take after my father in that respect. मेरी अम्मी तो बहुत systematic है. So शौक, एक ड्रामे का शौक था और लिखने का शौक था. एंड एक्टिंग का पता नहीं उस वक्त था कि नहीं, थोड़ा बहुत था, बहुत ज़्यादा नहीं था. बट इट वाज जस्ट एक ऑर्गेनिक तरीके से चीज़ें मेरे लिए होती गई हैं. आई हैव नेवर हैड कि ये ऑब्जेक्टिव है, ये गोल है, ये स्टेप्स हैं और वहाँ तक कैसे पहुँचना है. होता तो मैं कहीं और होती, बहुत अच्छी जगह पे होती. अभी भी आप सही जगह पे तो मैं ठोकरें खाती खाती यहाँ पहुँच गई हूँ, बम्पर कार की तरह. लेकिन उस वक्त तो ये बस हो गया था बिकॉज आई नो मेरी जो स्टूडेंट काउंसलर थी हमारी, ये जो हमारी सुपरवाइज़र थी ड्रामा की, मिस पेरेंट बोगा, उनको नज़र आया था पोटेंशियल मेरे अंदर. तो बट इट वाज वोटेड, आई वाज वोटेड, बहुत क्लियर मार्जिन से मैं जीती थी. सो जीतने की वजह क्या हुई? योर चार्मिंग पर्सनालिटी? और नहीं, मैंने अपना ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रखा था. हमारे 1 एक्ट प्ले कॉम्पिटिशन्स होते थे कनेड में, और उसमें लड़कियों ने जो भी ड्रामा में इंटरेस्टेड होती थी, एक ड्रामेटिक्स रेप होता था, वो मैं आई थिंक 2nd ईयर में इलेक्ट हुई थी. एंड वो पता नहीं कैसे हुई थी, बट वो हो गई. बट उसमें ये लड़कियों को पता था कि 1 एक्ट प्ले के अंदर all the students had to do everything themselves. छोटा सा 20 मिनट का प्ले करना होता था आपने, लेकिन सब कुछ खुद मैनेज करना होता था. लाइटिंग भी, स्क्रिप्ट भी, साउंड भी, म्यूजिक, कास्टिंग, हर चीज़ आपको खुद. इट वाज अ वंडरफुल इनिशिएटिव. तो वो जब बाकी गर्ल्स सॉ मी डूइंग इट वेल, कि आई रोट द प्ले माई सेल्फ, आई डायरेक्टेड इट, कास्टिंग की थी, और मैंने डंडा चला के उनको काम रिहर्सलें भी कराई थी. हाथ नहीं लगती थी लड़कियाँ, बड़ी मुश्किल होती थी. सो देन दे हैड द कॉन्फिडेंस इन मी. इट वाज गुड. It felt good. जब वो समझ आता है charm of being elected by the people. Yeah, for the people, to the people. If only. Never mind. It felt good. But अच्छा, so मैंने आपसे अभी आप ये बात कही थी तो मैं सोच रही थी कि अच्छा, तब तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे किनेड is a good place for the promotion of such things. हाँ, wonderful platform. हाँ, and other universities such as GC and all of those places. मगर आजकल क्या हो गया है कि you have these 2-minute celebrity statuses. By that I mean कि you have TikTok, you have Instagram, you have all of that stuff. तो जैसे आपने कहा कि आपको बचपन में घर में भी एक्सप्रेस करने का फुल एक फ्रीडम था. You could say whatever, do whatever. That's also has played a big role in who you are today. मगर आज जो है, आज जो है लाइक दीज पीपल आर सर्चिंग फॉर दैट 2-minute सेलिब्रिटी स्टेटस. होता ये भी है कि काफ़ी टिकटॉकर्स को उठा भी लिया जाता है मेन स्ट्रीम ड्रामों में. आपको क्या लगता है, अगर आपके ज़माने में तब ये टिकटॉक वगैरह होता, क्या आप अपने इस करियर को इतनी पैशनेटली परस्यू करती? एब्सोल्युटली नॉट. इतनी डिस्ट्रैक्शंस हैं अब, एंड आई फील सॉरी फॉर द जनरेशन टुडे एंड ऑल द सोशल मीडिया एंड डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस जो उनकी लाइफ के अंदर हैं, जो उनको डेवलप नहीं होने देती as an original character. उनकी पर्सनालिटीज़ में ओरिजिनलिटी कम होती है, बिकॉज वो हर जगह से इन्फ्लुएंसेस इतने ज़्यादा हैं और वो इतना ज़्यादा उनके अंदर आ जाते हैं इन्फ्लुएंस में, फिर पीयर प्रेशर में इतना आ जाते हैं. आई फील वेरी सैड फॉर देम. सो आई एम वेरी थैंकफुल कि मेरे टाइम के अंदर बहुत कम डिस्ट्रैक्शंस होती थी, और हमारी लिमिटेशंस थी, और हमारे घर के अंदर भी रिस्ट्रिक्शंस थी. एंड बिकॉज हर एक के घर में कंप्यूटर एंड फ़ोन्स हैं, तो
जिन यंग लोगों के पास रिस्ट्रिक्शंस घर में होती भी हैं कि आप बाहर नहीं जा सकते, आप इससे नहीं मिल सकते, लेकिन वो फोन में और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के अंदर पूरा कर लेते हैं, वही डेंजर्स से, हाँ, दे गेट एक्सपोज टू इट। सो हमारे तो बड़े क्लियर किस्म की रिस्ट्रिक्शंस है कि इधर नहीं जाना है, इस टाइम के बाद घर से नहीं निकलना है, दोस्त कौन है, दोस्त के पेरेंट्स कौन है, दोस्त के सिबलिंग्स कौन है, घर जाके पहले चेक होता था। सो वो स्ट्रिक्टनेस के लिए आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट, बिकॉज इट कीप्स यू फोकस्ड एंड इट हेल्प्स यू, it keeps you safe, and it makes a good or original person out of you. And do you think like going through this physical struggle is important for character development? कि मतलब आप एक तरह से तैयार रहते हो किसी भी मुश्किल का सामना करके फिर भी आगे निकल जाने का, क्योंकि सोशल मीडिया पे ना आपके बीच में फिर भी एक वो क्या कहना चाहिए, there is a wall and you are in charge of the content you're creating. Yeah. So you can disappear anytime you want. Yeah. So do you think having social media as a platform to become a public figure has its advantages too? Yeah, for people who struggle so much and they are not able to get anywhere, opportunities नहीं मिलती हैं उनको, और economic problems भी हो सकती हैं, cultural problems हो सकती हैं, उनके लिए it has been helpful कि उनकी लाइफ बन गई है, कोई उनका करियर निकल आया है, चीज़ें चेंज हो गई हैं उनके लिए, तो then you can't discredit it. And you know, you have to move with the times. फिर आप डिनाई तो नहीं कर सकते टेक्नोलॉजी को, आंखें बंद करके कान बंद करके तो आप कोकून में नहीं बैठ सकते हैं. We are human beings are social, we need to interact with others. True. And we need to move with the times. And अगर इंसान को the secret of youth I feel is कि आपकी उम्र जितनी भी हो जाए, लेकिन आप अपने जो ज़माना है, करंट टाइम है, उसके साथ साथ आपको चलना चाहिए. It keeps you young also. Speaking of social media, it's so hard to find you on social media. आप एक आप एक पब्लिक फिगर हैं, सेलिब्रेटेड फिगर हैं. आपका क्या कहते हैं, अभी इतना सुपर डुपर हिट ड्रामा, मतलब बैक टू बैक तो आते हैं, अभी ये करंटली जो चल रहा है. तो आमतौर पे क्या होता है, जब लोग किसी के फैन होते हैं या वो उनके बारे में मजीद जानना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो गूगल करते हैं कि अच्छा सवेरा नदीम गूगल की, अच्छा विकिपीडिया मिल गया, अजीब अजीब चीजें मिलती होंगी, फैन पेजेस आपके मिलते हैं. आप खुद हैं सोशल मीडिया पे? आई एम, इंस्टाग्राम पे हूँ और फेसबुक पे हूँ, ट्विटर पे नहीं हूँ. तो आपको ढूंढा कैसे जा सकता है? आपको अगर फैंस फॉलो करना चाहें तो क्या सीन है? इंस्टाग्राम पे मिल सकते हैं. इंस्टाग्राम जो मेरा है वो प्योरली फॉर फैंस एंड प्योरली फॉर वर्क एंड करियर है. फैमिली का कोई उसमें नामो निशान नहीं है. उनका कोई अमल दखल उसके अंदर नहीं है, उनको मैं प्राइवेट रखती हूँ. And there's this one thing that trends about you on social media is that you have a beautiful and a very charming smile. Really? तो कहाँ पढ़ लिया? दिखाओ मैं फोन में. मैं तो बहुत सोशल मीडिया, मैं चिपकी उसके साथ रहती हूँ. तो इससे कभी कभार क्या होता है कि आपके अंदर खुद जो क्वालिटीज होती हैं आपको नहीं पता चलता अनलेस आपको कोई तीसरा बंदा बताए. हाँ. तो आपकी स्माइल की तारीफें तो हमेशा से होती होंगी, ever since you've appeared on screen or even when you exposed yourself to a public on any platform. So did you know you had a beautiful smile, or did you have to be told? I think I have a grin. I don't have a smile. जो मेरी ओरिजिनल असली वाली है ना, उसको स्माइल नहीं, उसको एक बहुत बड़ी सी ग्रिन है. उसको मैं बहुत ज़्यादा एक्सपोज नहीं करती. It's like too much. But that's what works for you, I mean. Maybe. Yeah. अच्छा, so how did you start your acting career? It was a fluke. So बचपन तो obviously सबको शौक होता है. स्कूल में आप सब करते हैं, 5-6 साल की उम्र में आपको इधर ये बन के आओ, वो बन के आओ, तो सारी चीज़ें थी. सब कहते थे तुम बड़ा अच्छा करती थी. मुझे कुछ याद नहीं है उसका. बट आई थिंक व्हेन आई वाज 15-16 years old तो मैं कनेड गई हुई थी एज अ गेस्ट. अजोका का एक प्ले लगा हुआ था, जल्दी कितने जावे, और वो मैंने देखा था एंड आई वाज सो इम्प्रेस्ड विद इट. मुझ पे उसका इतना इम्पैक्ट हुआ था, उसके म्यूज़िक का था, वो स्ट्रीट थिएटर के स्टाइल में जो मैंने कभी देखा नहीं था. वेरी ऑर्गेनिक एंड you know, very out there in your face type था, very impactful. And उसमें जो लीड लड़की थी जो झल्ली बनी हुई थी, उसका नाम जहारा इखलाक था. वो उसको मैं बचपन से जानती थी, but obviously I didn't know her that well. Family friends थे वो. She was so good, और उसकी कितना intense presence थी. And I said, I want to do this. I want to be on that stage and for somebody like me to be watching me and feeling this.
this impact and to be able to influence somebody even for just a moment in this way, to leave an impression on them. I think वहाँ शौक उठा था. और फिर मदीहा जो अजोका की डायरेक्टर थी, उन्होंने कहा था कि अच्छा तुम ट्राई तो करो, जो एक आध डायलॉग बोल के देखो, जस्ट हैव फन इन इट. सो आई डिड एंड इट वाज ग्रेट फन. मैंने तो बहुत एंजॉय किया था. एक ही जुमला था, बट बीइंग ऑन दैट स्टेज आपको एक पावर महसूस होती है दैट यू ओन इट एंड द पीपल देयर आर इन योर मुट्ठी एंड दे आर लुकिंग एट यू एंड लिसनिंग टू यू एंड देयर साइलेंस, कुछ साइलेंस होता था. सो आई थिंक दैट्स वेयर इट स्टार्टेड. उसके बाद फिर I went through the steps. एकदम से कोई overnight sensation नहीं थी जैसे टीवी में या आजकल टिकटॉक पे लोग overnight sensation होते हैं, ऐसा नहीं था. Didn't come with a bang. आहिस्ता आहिस्ता मेहनत करके, और कभी फिर 2-3 लाइनों वाला कैरेक्टर मिला, फिर एक मेन रोल मिला. वो कोई बहुत अच्छा मैंने नहीं किया, बट मेहनत बहुत की थी उस पर. I wanted to do a good job. And I think theatre really kind of puts you through the paces, और आपको एक rigorous training मिल जाती है, और आप थोड़े से polish और groom होके फिर निकलते हैं. Then TV came a little bit later. I was about 18-19 years old. और वो भी organically हुआ था, सिफारिश से नहीं हुआ था. I think it made a difference कि my father is in PTV, लेकिन that was not the reason किसी ने मुझे cast किया. जब वो उन्होंने कॉलेज के प्ले में देखा था मुझे, तो I was the only one जिसके डायलॉग उर्दू में थे, बाकी लोग सब अंग्रेजी में बोल रहे थे. ये कैसा वो कोई एक इंग्लिश टाइप क्रिएटिव कुछ एंडेवर किया था कनेड ने, जिसमें मैं नरेटर या रावी थी और मैं उर्दू में बोल रही थी, बाकी लोगों की अंग्रेजी थी. तो आई थिंक उन्होंने कहा अच्छा ये डायलॉग उर्दू के बोल लेगी. तो फिर उन्होंने आके मुलाकात की थी और वो सीरियल ऑफर किया था. सो दे प्रॉब्ली थॉट कि क्योंकि इसका बैकग्राउंड है एक क्रिएटिव किस्म का, इसके फादर राइटर भी हैं और टीवी प्रोड्यूसर, तो उसको कुछ ना कुछ तो आता ही होगा, कॉन्फिडेंस तो होगा ही, और कुछ नहीं तो. बट दैट वाज अ बिग चेंज. थिएटर से स्क्रीन पे आना अच्छा खासा मुश्किल काम है. क्यों वैसे? दोनों जगह आप एक्टिंग ही तो कर रहे हो. बिकॉज बाज़ दफ़ा बहुत से लोग दोनों काम नहीं कर पाते हैं. आई विल ऑलवेज कंसिडर माई सेल्फ प्राइमरली अ थिएटर एक्टर. आई थिंक because of my height and my presence and my voice, theatre मुझे ज़्यादा सूट करता है. लेकिन मैंने टेक्निक सीख के और टेलीविज़न का काम सीख लिया था. उसमें आपको टेक्निक सीखनी होती है. यू हैव टू हैव द स्किल्स कि आपने किस तरह खड़े होना है कि आपको लाइट मिल रही हो. आप बहुत छोटी चीज़ें भी कैमरा पकड़ लेता है, तो स्मॉलेस्ट एक्सप्रेशंस आपको कैसे देने हैं. हाथ आपको कम यूज़ करने होते हैं थिएटर में, तो आपको बहुत कुछ करना होता है. लेकिन it was a learning process. It's always is. अभी भी I learn. इसीलिए मैं नए लोगों के साथ, मुझे अच्छा लगता है डिफरेंट लोगों के साथ काम करना, जो नए स्टार्ट कर रहे होते हैं या जिनके साथ पहले नहीं किया होता. तो you learn something from everybody. अभी मैं आपके लव फॉर थिएटर को टेस्ट करती हूँ. आपको मिलता है $1000 कह लेते हैं, चलो हाइपोथेटिकली हो रहा है. आपको मिलता है $1000 थिएटर में काम करने के लिए, और $1 million मिलता है टीवी सीरियल में काम करने के लिए. आप क्या पिक करेंगी? You don't have to be politically correct. No, I will always look at कि प्रोजेक्ट ज़्यादा अच्छा कौन सा है. अच्छा. And किसमें मेरी ग्रोथ हो रही है. So and कितना आउटरीच है. I would like to influence as many people as possible also. So probably it'll be this. I mean that's the purpose of this career as well. Yeah, to obviously. try to stay as relevant as possible. Exactly. How has that journey been for you? कि अभी relevant. तो सोशल मीडिया पे, अभी सोशल मीडिया पे तो अगर किसी ने ट्रेंड होना होता है, वो कोई कंट्रोवर्शियल बात कर देगा, या कोई ट्रेंडिंग टेम्पलेट होगा, कोई गाना होगा, उस पर थोड़ा सा डांस कर देगा, ऐसे करके. आपकी ऐसी कभी कोई वीडियो नहीं आती जिसमें you are trying hard to be in the news, but at the same time आपको बंदा जानता है. तो ये क्यों है? आपकी हम ऐसी कोई फनी रील क्यों नहीं देखते? आप उसके बगैर कैसे इतना रेलेवेंट है? I like doing silly things and funny things. But we don't see it. But I don't know if I want to share it with everybody in the world. Yeah. So, which is a big reason कि बहुत सी हम फैमिली के अंदर दोस्तों में ऊटपटांग हरकतें करते हैं और वीडियोस बनाते हैं और फनी चीज़ें करते हैं, वो हम व्हाट्सएप पे शेयर कर लेते हैं एक दूसरे के साथ. मैं उसको फेसबुक पे कभी नहीं डालती, इंस्टाग्राम पे कभी उसकी स्टोरी नहीं बनाती. हाँ, सेट पे आप कोई चीज़ कर रहे हो, सो समटाइम्स आई डू इट इफ आई एम कंफर्टेबल. एंड जो बाकी लोग कर रहे हैं, kudos to them, बहुत अच्छा लगता है, मुझे खुद देख के मज़ा आता है. आई समटाइम्स फील अ बिट स्टूपिड डूइंग इट. Why?
I don't know. It depends. If it's something I find funny, तो I would do it. मुझे ऐसे कोई inhibitions नहीं है. लेकिन ऐसा कोई point अभी आया नहीं कि I find something really funny and I want to do it. So, कोई होते हैं वो outfit of the day की तस्वीर लग जाती है, या if they travel somewhere. यार मेरी लाइफ इतनी अनग्लैमरस है कि अब मैं क्या लोगों को नहीं बताए ना, क्योंकि आप नहीं इतने अरसे के बाद कोई मैंने प्रॉपर कपड़े पहन के मैं निकली हूँ कंघी करके. तो बाद दुकानों पे भी जब शॉपिंग करने जाती हूँ तो मुझे अपने आप को रिमाइंड करना पड़ता है कि कम से कम कंघी करके जाओ. क्योंकि अक्सर फिर लोग आप उसी टाइम पे मिलते, चाहे आप रात के 11 बजे भी निकल रहे हो अंडे डबल रोटी लेने, और लोग आपको पकड़ लेते हैं. तो फिर ये कि अजीब बेचारों के साथ होता है कि वो दे गेट अ बिट ऑफ लेट डाउन. व्हिच रिमाइंड्स मी, ये भी मैंने आपसे पूछना था कि जब हम इस तरह से अगेन लाइक आई कीप गोइंग बैक टू इट, जब कोई पब्लिक फिगर है, उसकी फैन फॉलोइंग है, और मतलब आई थिंक तुम काफी डिसअपॉइंटेड हो कि सवेरा आपा जो है ये कोई अपने आप को ग्लैमराइज नहीं करती. मैं असल में ये एक थेरेपी सेशन चला रही हूँ, आप एक तरह से ये समझ लें, टू ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई. बिकॉज आजकल की भी जो जनरेशन है, जैसे निर्वाण के पास भी जो एक्टिंग स्टूडेंट्स आते हैं, वो एक्टिंग के हुनर से ज़्यादा ग्लैमर और पैसे के पीछे आ रहे होते हैं. ठीक है, उनको लगता है कि ओ माय गॉड मैं टीवी पे आऊँगा या आऊँगी, मैं तो ये छा जाऊँगा, पैसा ही पैसा होगा, और मैं तैयार रहूँगी, मुझे ब्रांड्स कपड़े देंगे, एक उस मेंटालिटी के साथ चलते हैं. दूसरा होता है कि आप एक्टिंग को नौकरी की तरह परसू करो. हम सब जो नौकरियां कर रहे हैं, ठीक है, हम एक पब्लिक फिगर नहीं बन जाते, मगर दिहाड़ी तो लगती है ना हमारी. तो एक्टिंग भी एक तरह का इसी तरह का कहा जा सकता है. आई डोंट नो, मैं पूरी तरह इस बात से इत्तेफाक नहीं करती हूँ, क्योंकि जो हमारे हैं इस तरह के सीरियस एक्टर, वो बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ और बहुत ज़्यादा हम्बल हैं. फिर एक मिस्टेक भी तो होती है ना एक्टर की. बाज इतने सीधे होते हैं हमारे, में तुम्हें ऑफ कैमरा बताऊं, कैसे भी हालत में होंगे, बनियान और शलवार में भी होंगे, सेट पे कोई फैन आ गया साथ खड़े हो जाते, तस्वीर खींचते, ऐसे ना करो. अपनी एक मिस्ट्री, एक अपना रखना होता है, थोड़ा सा हल्का सा एक डिस्टेंस रहे. और इसीलिए मैं इतने इंटरव्यूज भी नहीं करती हूँ. आई डोंट वांट के I want my characters to be my पहचान, कि people remember all the different characters I did. तो जब वो मुझे देखो जाने जहाँ में इतना एक रोब था और इतनी एक स्टैंड ऑफिश एंड कैरेक्टर, और मैं यहाँ आके बिल्कुल एक you know somebody like this हो गई हूँ. So I feel that they do feel a bit disappointed, जो आपके देखने वाले हैं. उनको एक चार्म उनके लिए रहना चाहिए. और थिएटर जब हम करते हैं तो उस वक्त वो डिस्टेंस रहता है. And we used to be told this when I was in Connect, for instance, या अजोका के अलावा जो बाकी, अजोका में तो ज़रा ऑर्गेनिक काम होता है, पर बाकी जो थिएटर के प्लेस मैंने बाकी लोगों के साथ किए हैं, तो वो कहते थे एक मिस्टेक ख़राब हो जाती है अगर आप एज एन एक्टर खड़े होके विंग्स में से आप स्टेज पे आ जाएं, फिर वहीं बिफोर द प्ले स्टार्ट्स आप आ गए स्टेज पे, फिर आप बाहर चले गए, फिर बाकी ऑडियंस में से कोई उठ के विंग्स में से अंदर जा रहा है, बैक स्टेज जा रहा है, या आपकी जब कर्टन कॉल हो गई है और आपने बाव ले लिया है और लोग तालियां बजा रहे हैं, उसके बाद आप अंदर जाएं और आप नजर मत आए प्लीज. और बाज खड़े हैं उधर ही, पब्लिक जो है वो आपसे आके मिल रही है. आई डोंट लाइक तस्वीरें खींच रहे हैं, या वो सारा एक जो फैंटेसी क्रिएट हुई थी, द स्पेल इज ब्रोकन. Interesting. I feel that mystique should be maintained. Is that also the reason why we don't see you at morning shows? Yeah, absolutely the reason. Why don't you do a morning show? I have nothing to say. I've been begging. Yeah. This woman. इधर जाओ उधर जाओ, मुझे कहती रहती है. एक तो मॉर्निंग शो है जो मेरा भी गिल्टी प्लेजर है. मुझे याद है जब हमारी पहली मुलाकात हुई थी, उसी में मैंने मुंह फाड़ के बोला, मैंने कहा आप उस फलाने मॉर्निंग शो में क्यों नहीं जाती, मैं आपको उसमें देखना चाहती हूँ. बहुत शिकायत है मुझसे वैसे. You know who you are. तो मतलब ऐसा कैसे हो सकता है आपके पास कुछ कहने को ना हो? तो गेम्स भी खिला रही होती हैं उसमें, मतलब खेले ना गेम्स. Why? नहीं कहनी गेम्स खेलनी भाई, I'm an old lady now. No, you're far बच्चों के साथ काफी गेम्स खेल लेती हूँ मैं घर पे, वही उसी से मेरे सर में दर्द हो जाता है. And what about the award shows? We don't see you there as well. I don't know. Sometimes I have gone to award shows. A lot of the time, I think I'm not the first name that comes to their mind when they're doing the awards and inviting people. Because मैं इतना forefront पे नहीं होती हूँ. I'm not in that circle of people जो हर जगह नजर आते हैं. Then they think of me when they're casting, but they don't think of me when they're doing these kind of things. They think oh ये तो आएगी नहीं, या ये interested नहीं होगी. I might go to some, and I did used to. I did make it a point, but I really get tired if I'm being honest.
Why अगर वो दिखा रहे हैं 2-3 घंटे का, क्या उसकी शूटिंग ज्यादा वक्त लेती है या या मोस्टली इट्स दैट. मुझे अच्छा। थोड़ी सी एक लेजीनेस हो जाती है, अब तैयार होना पड़ेगा, अब बैठना पड़ेगा। पड़ेगा और इतनी देर देखना पड़ेगा हाँ। चीज़ों को. इन लोगों को तो मैं रोज देखती हूँ सेट पे, इनको यहाँ पे भी देखूँ. मैं यही सोचती शायद ये भी एक वजह होगी कि मतलब मिलते तो रहते ही हैं आप लोग. हाँ, एंड वी हैव अ ग्रेट टाइम जब हम Yeah. सेट पे होते हैं. आई हैड अ ब्लास्ट. अभी 2-3 जो प्रोजेक्ट्स किए हैं, एक सफेद खून किया था, उसमें नुमान इजाज साथ थे एंड साथ कुरैशी थे. who's a gem and they're wonderful people to work with. संतालिश डायरेक्ट कर रहे थे and we used to have such a good laugh. फिर जाने जहाँ के सेट पे तो we had the best time. स्क्रीन से ज़्यादा हमें ऑफ स्क्रीन जो हम सेट पे बैठ के मज़ा आता था ना, वो बस बहुत हंसे हैं. we had great time there. कोई और ड्रामा आ रहा है आपका अभी? सफ़ेद खून आएगा ईद के बाद. ठीक है. Then I'm contemplating doing something. 2-3 चीज़ें थी. ठीक है. But I just want कि जो भी चीज़ हो वो I'm passionate about doing it. बेजारी में ना करूँ या मजबूरी में ना करूँ. Will we ever see you in a film? Yeah, if the right film came along, What I is a love right doing film? Define a right. It just depends on the project. देखो, कहानी फिल्म के हिसाब से कहानी होनी चाहिए. ड्रामे की कहानी फिल्म में नहीं जा सकती है. इसको elaborate करें क्योंकि इसको मैं भी समझना चाह रही हूँ. So you've explained the difference between the theatre and the TV. But then how do you move on to a film? It's very hard to explain. It's just a feeling you get. और जो देखने वाले हैं उनको भी ये फीलिंग है, जो बहुत ज़्यादा फिल्में देखते हैं और प्लेस देखते हैं, उनको डिफरेंस पता चल जाता है. वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते. जब वो फिल्म देखने जाते हैं they feel नहीं, मज़ा नहीं आया. And they can't explain why. One of the reasons could be कि बहुत सारे ड्रामे के एक्टर्स अगर फिल्म में आए एंड वो ड्रामे बहुत ज़्यादा करते हों और फिर वो फिल्म पे आए तो लोगों को they don't feel that they don't get engaged in the film in the same way. But what would make it a right script for you to decide कि अच्छा ये I know something bombastic, something जो which just rocks your world, character ऐसा हो and setting ऐसी हो, scenario कुछ landscape इस तरह का हो, and it's intense and it has these moments and it has this kind of wider canvas to it. Okay, let's talk about since you kind of described the setting of the film that should be. आप जब सेट पे होती हैं, ड्रामे के सेट पे, मुझे बताएं सेट पे ऐसा कौन सा बंदा है आपकी टीम में, I won't call it the production team, like in your team, who you can't live without. Like if that person is, it could be the चाय वाला, it could be the snack वाला. हर सेट पे डिफरेंट होते हैं, मतलब हर प्रोजेक्ट पे कोई अच्छा मिलता है. इस जाने जहाँ में रबिया थी, who is the AD, तो उसके बगैर वो नहीं आती तो मुझे लगता था दिन शुरू ही नहीं हुआ है, क्योंकि उसकी रौनक ही और होती थी. यहाँ लाहौर से उन्होंने एक इम्पोर्ट की थी कराची, स्पेशली उसको बुलाया था. और शी वाज अ वंडरफुल पर्सन. एंड I know every set has somebody that you kind of miss if they're not there. एक वहम था प्रोजेक्ट, उसमें एक सेकंड AD था, वो लड़का हमजा नाम था. And I was so fond of him कि I think एक स्पेल हमारा था 2 या 3 दिन का जिसमें वो नहीं था. लास्ट स्पेल वो कहीं और चला गया किसी और. Missed him so much कि हमने लास्ट वाला जो दिन है उसे बुला लिया, तो उसको प्लीज उसको भेज दें. Because just some people have that charm or something about them. They bring that positive energy on the set. Yeah. But जाने जहाँ में तो कासिम the director himself ही वो एक bundle of energy था. वो पता नहीं कितने, मुझे लगता है the energy was equivalent to 100 Red Bulls. इतनी उसकी energy और entertainment value उसकी अपनी थी और passion था और involvement in the script था, which is why it was a labor of love for him and for the producers. Did he ever sleep? Yeah, I'm sure he did. अपना me time काफी निकालता था. लेकिन और कोई नहीं तो set पे ही bed कोई पड़ा होता था, वहाँ पे लेट जाता था थोड़ी देर. But the team also, Sana was the producer, Sana Shanaz, and it was a labor of love for her also. So वो तो बहुत ज़्यादा involved होते थे उसमें, and that shows जब आता है ना project, तो उन सब लोगों की एक vibration और love उसके अंदर महसूस होता है. और जो जाने जहाँ का जो set है वो इतना grand और इतना खूबसूरत, and the colors that were chosen. Yeah. So this question is actually from my mom. I'm going to ask it for you. ये असल लोकेशन थी या आपने इसको ऐसे डेकोरेट करवाया था या ये एग्जिस्ट ही ऐसे करता है? उसके कुछ एक्सटीरियर्स ओरिजिनल थे. इंटीरियर्स जो हैं यू हैव टू हैव खुला स्पेस फॉर शूटिंग, तो वो फिर
पुराना, बहुत पुराना घर था. At some point शायद एक हवेली था वो, लेकिन इन्होंने अंदर से उसको पूरा स्ट्रिप करके और बनाया था उसको. उसकी पैनलिंग की थी, उसके फेक टाइल लगाया था फ्लोर पे, और कलर स्कीम्स की थी, और आर्ट वर्क ओरिजिनल, और बर्तन और हर चीज उसकी उन्होंने. So it was all deliberate. It's not like you stumbled upon it. No, they created wow, it. that's amazing. So I felt very at home there. Yeah. बहुत सी चीज़ें रह गई थी क्योंकि टाइम कम था, बट डायरेक्टर ने सोचा हुआ था कि आपके मैं बहुत सारे वॉक्स में चाहता हूँ लोगों के, इस कॉरिडोर से चल रही हूँ, उस कॉरिडोर में जा रही हैं, और विस्पर्स आ रहे हैं आपको. उसने बड़ा कुछ सोचा हुआ था. वो किसी हद तक हुआ भी है, किसी हद तक उसने वो कर लिया था. वो जो आप एक वो villainous look के साथ. He did justice to the character. Yeah, that's amazing. Let's do a favorite thing, since we're talking about things you love and people you love. Yeah. Which is the favorite drama or a theater thing that you've ever done? Kala Meda Bhes was my theater. ठीक है, it was a theater performance. Yeah. That's your favorite performance so far. Which is the favorite male co-star that you have? There are two जो directly आपके opposite हों, है ना? So that's Numan Ijaz and Faisal Qureshi. That's so interesting, Faisal Qureshi. Wonderful chemistry, yeah. Nice. But very different type of chemistry with both of them. With Numan, it's more of like a conflict and antagonistic and उस तरह की चीज़ है. There's romantic scenes भी जब हम करें तो एक उसके अंदर एक वो होता है. Villain, फिर से villain. खिंचाव type चीज़ होती है. A lot of tensions in it. But with Faisal, it's very emotional. Oh, okay. Favorite female co-star? Favorite female co-star? Yeah. Which ones? Like जो बहुत सारी बेटियां होती हैं मेरी. Any. अम्मियां भी होती हैं. Who have I enjoyed instant chemistry within females has been, it's so hard. I don't know. अभी शमीम हिलाली के साथ काम किया था. I had a lovely experience with her. But that's because she's so beautiful. Yeah. And connection with the girls. So, I mean, I've loved all the girls that I've worked with recently. There's Saboor, there's Sajal, and there's Kinza. And they're so talented. Yeah. इन तीनों के साथ मुझे मज़ा बहुत आया काम करके. But there was a new girl. अभी मेरा ड्रामा वहम था, उसमें हुरिया नाम है उसका. She played my niece and my daughter-in-law. उसके साथ we had a very good connection also. So she was completely new, but एक rapport बड़ा अच्छा उसके साथ बन गया था. So we used to look forward to our interactions on set. And और नाम मुझे आए तो अचानक मैं बोल पड़ूंगी. ठीक है, चलेगा. Which is the favorite Hollywood movie you've seen recently? Not recently. Okay, which is your favorite all-time Hollywood movie? Or any movie. Hollywood. अब मुझे सारी फॉरेन फिल्में याद आ रही. अब मैं क्या करूं? चलें, फिर कोई भी बोल. चाइनीज फिल्म थी हीरो, बहुत साल पहले. Why are you watching Chinese movies? What's wrong with you? It was very evocative. It was very deep and profound. And Hero नाम है उसका. पुरानी है. Okay. And what was the name of the director? Zhang Yimou, I think his name was. It was some films just make a difference in your perspective. That's true. That was one film. Then there was an Italian film called Il Postino, which is very old, but it was based on the life of my favorite poet, Pablo Neruda. Chilean What's poet. happening here? Oh my God, I feel so uncultured at this moment. Achha, so you enjoy I also like Kung Fu Panda 1. वो हॉलीवुड में आ जाती है. I can relate to that one at least. But recently Wonka देखी, मुझे Wonka बहुत अच्छी लगी. The new one. Yeah. I like Timothée Chalamet very much. I like him too. He's so cute and it's like an odd cute kind तो of नहीं cute. है. हाँ, odd है बहुत. He's got a very odd face, but actors को ऐसा ही होना चाहिए. पतला दुबला, versatile शक्ल हो, कुछ भी बन जाए, खूबसूरत ज़्यादा नहीं होना चाहिए. You can mold them into different things. I like actors the like range that. of characters he's played, exactly. What you were talking about. He's been very lucky. I wish we were that lucky. You are. I mean, it happened. Achha, so you like to watch foreign content as well. How did this hobby start? Was it for research purposes or? आपके जिस backdrop में पले होते हैं आपको, I was lucky कि ऐसी there's a range of things that were appreciated. There was Eastern classical music and Western classical music. Eclectic all around the world music. Same with cinema and books. So same with theater. Different. I was lucky enough to watch
theatre of so many different countries and Yeah. regions and languages. You toured with Ajoka. जोका के साथ ट्रैक पे हमारे यहाँ पहले इतने इंटरनेशनल ड्रामा फेस्टिवल्स अच्छा। होते थे लाहौर में, इतने उस वक्त मैंने देखे हैं. तो आजकल तो अभी हम नवंबर में बाय द वे इंटरनेशनल फेस्टिवल कर रहे हैं अजोका looking का, आप forward सब to it. इनवाइटेड हैं, ज़रूर आइएगा. हम भी और आएंगे. उसमें हाँ आप भी आइएगा. और उसमें हम बहुत, मेरे ख्याल से कोई 9 मुल्क हैं अभी तक. अच्छा. 9 countries have ईरान agreed से so भी आ far. रहे हैं. ईरान से भी आ रहे हैं. So exciting. And yes, November is going to be massive for us. So just plugging that in, Uncle will be happy. Hello. Acha. So okay, then favorite cinema, since you consume international content. So which would be your favorite cinema? Like from the world? Yeah, yeah. नहीं, मेरी कोई preference नहीं. मैं कुछ भी अच्छी चीज़ बनी हो, किसी भी language में हो, I would enjoy it. It just has to leave me with something. Bohemian Rhapsody, जो Freddie Mercury की लाइफ पे थी फिल्म. Yeah. उसने बहुत देर में 1 हफ्ता उसके ट्रांस से बाहर नहीं निकली थी. Really? Because I really liked him and I loved the music. Queen का music मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था. And I thought he was a true artist and he was misunderstood and he was so much deeper than people realized. And he died so young. So I really like that. आप एल्विस भी देखना, आपको वो भी बहुत मुझे वो अच्छी एक्टर लगी. अच्छा नहीं लगता. मुझे He looks exactly like Elvis. हाँ, उसने बना लिया था ना, मैंने Oh ट्रेलर my देखा है. God. Please पर जरूर. मुझे एल्विस एज अ पर्सन अभी तक कोई इतना अच्छा. अच्छा नहीं लगा. लेकिन देख लेंगे. Shouldn't be prejudiced. 2-3 रोमांटिक गाने ही तो हैं इस दुनिया में, उनमें से एक As a उसका singer, है. as a performer, I loved him. हाँ, that's true. Okay. Favorite snack to binge on while you're watching something? Oh. Caramel popcorn. सादा वाला नहीं. Caramel popcorn. Strawberry frutella. Oh. Love it. And any kind of chocolate. And Doritos. You really are Nirvan आजकल तो sister. Doritos हमने बंद किए हैं, लेकिन Doritos मुझे बहुत पसंद है. You really are his sister. है ना? He has the same choice in snacks. And So caramel weird. popcorn or strawberry frutella, like, it's so specific. वाकई? कसम मुझे से. नहीं पता था ये. कसम बस से. आज हो जाए. Big out in front of the TV. ठीक हो गया. अच्छा, favorite book that you've read? It could be any language. वो तो अंग्रेजी की ज़्यादा पढ़ी है. ठीक है. Favorite book? नहीं, वो translations भी हो सकती है ना. So Yeah. like, okay, I'm sorry. By any language, I meant Everything. any country's book. Okay. Yeah. Okay. Oh, that is such a hard question. क्या मैंने last क्या पढ़ा था? You know what? I read something which chicklit में शायद शामिल हो जाए, लेकिन I'm not ashamed to say it. Girl on the Train. जिसने मुझे ऐसे होश रखा था कि बहुत अरसे के बाद मैं रात 3 बजे तक पढ़ती रही कि मुझे एंड पता चले, क्योंकि 2/3 of the book end या almost towards the end मुझे पता चल गया था कि मिस्ट्री क्या है. और वह जो आपको जो गूसबम्प्स आते हैं कि अच्छा I know what happened and that's what happened. And I think there was one person who was reading the book and who had just finished it before me. हमारे कोई कमर्शियल के डायरेक्टर थे वो, और उनको मैंने रात के 3 बजे मैसेज किया. मैंने कहा just finished the book, oh my god, and he was like yeah I told you. ऐसा ही कुछ हुआ था. So that was some, because I like reading murder mysteries. I like the genre of murder mysteries. मुझे thriller, suspense बहुत अच्छा लगता है. मुझे लिखने का भी शौक है, और मैंने लिखी भी है एक murder mystery किताब. हम अब as usual ये भी बहुत private होगा, हमें पता ही नहीं चलेगा. नहीं, वो इसलिए कि मैं जिसको कहती हूँ कि be a reader for me and tell me what it's like, वो लोग आज तक वापस जवाब ही नहीं देते हैं मेरा. तो अब मैंने लोगों को बताना ही छोड़ दिया. अंकल को पढ़ा दें. अंकल नहीं पढ़ेंगे. वो आपको फीडबैक दे सकते हैं. अंकल को तुम कहो तो वो पढ़ेंगे. नहीं. Everybody's too busy, man. Okay, I'll read it. You read it and give it's me on your record. opinion. So then I can claim to be the first ever reader of your book. Yes. And you have to put my photo on it next to you. हाँ. Okay, she read तुम it हाँ first. तुम ना झूठे नाम के साथ कोई रिव्यू दे देना कि from the Daily Telegraph, Fiza says awesome I can book. do that. ठीक हो गया. अच्छा, favorite book that you favorite subject that you had back in school. English literature. I should have known. I should have known. क्या But पूछ then लिया तुम? what pulled you into it? Is there something specific, a specific writer pulled you into it, a specific book or a play pulled you into it? Shakespeare had a good deal to do with it. I think short stories pulled me into it initially. I read a lot of short stories and poems in my early schooling. ज़्यादा आपको पढ़ाते हैं जब आप O level की तैयारी कर रहे होते हो.
And then I remember a teacher saying to me कि मैंने कहा इसका क्या मतलब हुआ मुझे इस पोएम का, नहीं सर आप किस लेवल पे बात की, कहती तुम्हारी एज नहीं है, तुम इस एज पे नहीं समझ आएगा. मुझे इतना गुस्सा आया था, मैंने कहा व्हाट इज शी ट्राइंग टू से कि मैं बेवकूफ़ हूँ, क्यों नहीं मुझे समझ आई ये पोएम. शी सेड नो, व्हेन यू आर ओल्डर you will understand different points in it जो अभी you can't, you haven't had that life experience. And she was so right. So then to prove that, I read those things later and I said, oh yeah, she was right. She was right. Now you get what the thing was saying. Who is this poet that you were talking about? I can't remember. I think it was Byron, I think. There's poem. this movie. When we two parted in silence and in tears. I think that was the name of the poem. Edgar Allan Poe पे. You're right. मैंने देखना शुरू की Edgar थी. Allan Poe. You're right. I देखी like आपने? Edgar Allan Poe. I love Edgar Allan Poe. अभी इसकी इतनी अच्छी उसकी अडेप्टेशन बनाई है, हॉरर मूवीज बनाता है माइक फ्लैनेगन, और उसने वो फॉल ऑफ द हाउस ऑफ आशा yes, he's put so many of different other stories की elements उसके अंदर डाली. He's done such a great job with that series. Do you enjoy horror genre? If it's made like this. I love Stephen King. He's one of my favorite writers because he is horror, but he's not. Yeah. He's also extremely depressed and very bitter about the world and life in general, and he's a bit of an existentialist. So जब वो लिखता है horror, वो इतनी sad होती है कि आप थोड़ी depression में आ जाते हैं. End हमेशा sad होता है उसका. तो इसलिए फिर अब मैंने उसको थोड़ी देर के लिए पढ़ना छोड़ दिया. I used to get depressed after reading it. एक मुझे किताब मेरी अम्मी ने बताई थी बहुत, जब मैं much younger, छोटी नहीं थी but much younger थी. It was called A Woman's Life by, I think it was by a French writer called Maupassant. उसकी मैंने बाद में बहुत सारी और कहानियाँ पढ़ी थी, पर ये नॉवल इसकी यही पढ़ी थी. I think it was called A Woman's Life. Yeah, that was all. It stuck with me. It was one of the first serious books I read. Would you recommend all young ladies to read that? Is it that sort of a book? Yeah, there's nothing philosophical in overtly philosophical. It's just when you read it and you get towards the end, then it just leaves you with things to think about. So I remember, मेरी अम्मी ने मुझे बहुत अच्छी चीज़ें encourage की हैं. किताबें पढ़ने का शौक उन्हीं से मुझे आया. She loved reading and she set an example जिसकी वजह से my brother and I started reading a lot, and जिसकी वजह से मेरे दोनों बेटों को बहुत शौक है किताबें पढ़ने का. कि और habits बेहतरीन तरीका होता है इंस्टिल करने का कि आप बाय एग्जाम्पल करें. तो अगर आपको खुद, मुझे जल्दी उठने की आदत है तो मेरे दोनों बेटे ऑटोमेटिकली जल्दी उठते हैं. 5-6 बजे ही उठ जाते हैं. मैं किताबें पढ़ती हूँ तो वो पढ़ते हैं. उनके सामने बहुत अरसा मैंने लिखना शुरू किया था. आई केप्ट टेलिंग देम मैं किताब लिख रही हूँ, कहानी लिख रही हूँ. तुम दोनों को शौक है लिखने का, एंड दे गुड एट इट. आई थिंक उनको अपने नाना से आया होगा. सो इसी चक्कर में आपने पूरी मर्डर मिस्ट्री लिख दी. मैंने 2 किताबें और भी लिखी हैं. मैंने ऐसे अपना नेस्ट के अंदर छुपा के रखा हुआ है. Would you ever want to write your own biography, like an autobiography? Yeah, but I would disguise it in fiction. Okay, why? I like that. I like for people to think कि अच्छा, is this about her own life या इसने fiction बनाई है? वही for the mystique purpose. Keep it there. बहुत से लोग ऑफेंड हो जाएंगे ना, अपनी ऑटोबायोग्राफी लिख ली आपने, पता नहीं क्या क्या लोगों के कितने नाम आप चेंज करेंगे, वो लोग पकड़ लेते हैं. कोई केस कर दे तो आप इजीली कह सकती है तो मैंने टॉमी के बारे में लिखा, तुम्हारे बारे में थी नहीं. ठीक हो गया. But it's been a good life, so I would enjoy writing about it. And I'm sure people would love to. I would. I mean, anything for hot news. I would do it. So your life is split between Karachi and Lahore. Your family, majority of your family is in Lahore, and then बचपन से जब से मैं पैदा हुई हूँ, it's been a Dickens की वो किताब है ना, Tale of Two Cities. उस तरह कराची लाहौर में 2 cities थी. और जब कुछ अरसे के लिए हम इंग्लैंड चले गए थे तो लंदन was not my city. I wanted to be back in Lahore. अच्छा. All the time मेरा दिल चाहता था मैं वापस पाकिस्तान आ जाऊँ और यहाँ पे लोग तरस रहे हैं किसी तरह निकलने लंदन को. अब मैं सोचती हूँ what was I thinking, but खैर छोटी थी तो मेरा दिल चाहता था, because मेरी associations अच्छी थी. हैप्पी चाइल्डहुड था लाहौर में, दादा दादी एंड हैप्पी फैमिली लाइफ की मेमोरीज थी, तो दिल चाहता था कि मैं वापस उसी में आऊँ. तो you know, children like that. They want a happy child, secure childhood with their relatives around them who love them. So but then my mother settled in Karachi, so वो बस आना जाना हमेशा ही लगा रहा. स्कूल कराची में किया, कॉलेज लाहौर में किया, फिर कराची गई कि थोड़ी देर में जर्नलिज्म भी ट्राई की थी, इधर उधर के काम किए, फिर वापस यहाँ ही थिएटर मिल गया, थिएटर में शुरू हो गई. So
it's just, and then finally Karachi jab gayi, that was for television work Yeah. and getting married and settling down there. So, which city would you say has your heart? I would have said Lahore अगर पहले पूछती. अब मुझे नहीं पता है. अब मेरा सोल भी वोल्डेमॉर्ट की सोल की तरह ना स्प्लिट हो गया है. उसका तो 7 जगह स्प्लिट हुआ था, मेरा 2 जगह स्प्लिट हुआ है. So, I don't know, अब तो मुझे लगता है मेरा सोल दोनों सिटीज में शायद नहीं है. अब लंदन में है. अब पता नहीं, अब तलाश है. हाँ. अब अपनी रूट्स की दोबारा तलाश कर रही हूँ. So, like all these people who want to escape Pakistan, are you one of those as well? Would you want to leave Pakistan? I don't know. Sometimes yes. जब बहुत इमोशनल आप हो जाते हैं, जब आपको हर जगह डिप्रेशन नजर आता है, there's no hope, there's no progress, people are miserable, poverty है और बच्चों का कोई ख्याल नहीं रखता है. उससे इतनी तकलीफ होती है आपको कि आपका दिल करता है कि आप नम हो जाएं, कहीं और चले जाएं जहाँ आपको रियलिटी फेस ही ना करना पड़े, आप भूल जाएं कि ऐसा कुछ था. But then when you think about it, आप कहते हैं कि I'm going to leave Pakistan, तो you tear up और आंखों में आंसू आ जाता है. आप कहते हैं कि मैं कैसे छोड़ सकती हूँ. So ये एक ongoing struggle हम सबके साथ है. ये वाकई है कि स्किज़ोफ्रेनिया है ये हमारा. अगर मैं भी इस तरह से सोचूं ना कि हमें बाहर जाना चाहिए, पर मैं ये सोचती हूँ कि एटलीस्ट यहाँ पे जब हम जलील हो रहे हैं ना, हम अपनों में जलील हो रहे हैं. बाहर जाके जलील होंगे, गैरों में जलील होंगे, डबल जलालत फील होगी. रोब के साथ आप जलील हो. हाँ. रोब है इधर, मैं पाकिस्तानी. एग्जैक्टली, एटलीस्ट अपने घर में बिस्त हो रही हूँ ना मैं. वहां जाके कौन समझेगा? कि हमारी लिंगो कोई और नहीं समझेगा ना. जिस तरह अपने बैंक से बात करनी होती है, दुकान में जाके बात करनी होती है, फोन पे. अब तो ये है कि रिटेल शॉपिंग जब आप ऑनलाइन करते हैं तो आपने लोगों से ऑनलाइन भी जिस तरह आप बात करते थे फेमिलियर तरीके से कर सकते हैं, और जगहों पे आप इस तरह नहीं कर सकते. दैट्स ट्रू. अपनायत जो है यहाँ पे वो वहाँ पे नहीं मिलेगी. और मैं ये भी सोचती हूँ कि बिल यहाँ भी भरने हैं, वहाँ भी भरने हैं. हाँ, अगर आप ये कहो कि वहाँ पे पैसे ज्यादा मिलते हैं, तो उसमें बताऊँ कि आमतौर पे मेंटालिटी, खर्च भी सारे हो जाते हैं टैक्सेस पे. मेंटालिटी क्या होती है कि अगर वो ना उसको पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करके देखते हैं, बहुत पैसा मिल रहा है. वहाँ पे वो कुछ भी कर लेंगे, चंद डॉलर कमा लेंगे, मगर क्योंकि पाकिस्तानी करेंसी में वो 70,000 बन जाएगा, जो पाकिस्तान में रहते हुए 70,000 नहीं कमा सकते. मगर एक चीज जो उनके जहन से स्किप हो जाती है कि आप वहाँ पे जो 70,000 को इक्विवेलेंट कमा रहे हो, वो वहाँ के लिए बहुत कम है. एग्जैक्टली, इट्स रियली एक्सपेंसिव. हमने हिसाब लगाया था, सब लोग कहते थे ना कनाडा चले जाओ, तो जब हिसाब लगाने शुरू किया, इतनी चीजें महंगी हैं उधर. और आप करेंगे क्या जाके उधर? तुम्हारे लिए तो फिर भी अपॉर्चुनिटीज हैं. हमने तो अपने करियर पाथ डिफाइन कर ली है. तो अब हम वहाँ what are we going to do there? ये फिर आप सोचते हो, आपकी आइडेंटिटी आपकी काम के साथ होती है, और आपकी जो रिलेशनशिप्स, छोटे छोटे कनेक्शंस हैं, फल वाले के साथ है और अपने लोकल ग्रोसरी स्टोर के साथ है. इवन रेस्टोरेंट में आप फोन करो ना ऑर्डर आउट करने के लिए, ओह मिसेस अब्बास कहाँ थे इतने दिनों से, वही ऑर्डर है आपका. अच्छा. That's very true. You like these small things that happen around you, these small familiarities. That community feeling. हाँ, very true. अच्छा, before we have to wind it up, एक और जो अब अगेन मैं वो ग्लैमरस साइड पे जा रही हूँ, वही सेलिब्रिटी है, टीवी पे आती है, ओह माय गॉड क्या लेवल है. मुझे बताएं, क्या आप भी हमारी तरह सौदा लेने जाती हैं, एसी वाले को फ़ोन करके एसी ठीक करवाती हैं, या मेन्यू डिसाइड करती हैं कि आज घर पे दाल पकेगी या पालक पकेगी? मेन्यू की बात ना करना. मेरी सास जो है उन्होंने मुझे कहा था कि पूरे हफ्ते का मेन्यू बना के लाहौर जाना, वो मैं आधा करके भाग गई थी. अच्छा, आप भी ऐसे करती हैं? मतलब आपको ऐसा करना पड़ता है? बिकॉज एवरीबडी हैज देयर. हमारे घर में बहुत 4-5 ही हम लोग हैं, लेकिन इतना हर वक्त एक वो ये अलमिया रहता है, उसने गोश्त खाना है, उसने सब्जी खानी है, उसने कुछ नहीं खाना है. मेरा बड़े वाला बेटा कहता है मुझे कुछ भी ना दो खाने को. सो देयर इज अ बिग, मतलब this is life. So अगर आपने मेरे रिसेंट डायल जितने भी नंबर्स हैं ना, वो यही वाले होंगे, एसी वाले का और प्लम्बर को बुलाना है, और पता नहीं क्या चीज़ टूटी हुई है, कारपेंटर की तलाश हमेशा रहती थी हमें. तो कुछ और ना कुछ जब आप अगर सौदा लेने जाएं तो कभी कभार झाड़ू उठा लिया, फिनाइल उठा लिया, इस तरह से, और फिर आपकी ट्रॉली में वो सब फैन मिल गए. आपको पता है कि फैंस में भी आपको पता नहीं होता इन फैंस में से कौन सा वाला ब्लॉगर है. तो अचानक अगर आपने कोई बदतमीजी की और वो अगले दिन ब्लॉग पे अपने निकले, शी इज सो स्टक अप, लेट्स कैंसिल हर. ओह या, द कैंसिल कल्चर. या, दैट कुड हैपन नाउअडेज. पाकिस्तान में भी होता है. बट इट वोंट हैपन. मैं पाकिस्तान में कौन कैंसिल हुआ है? वेल, यू नेवर नो. Yeah, do you feel like you have to be careful now, because you can't
you don't know who's watching, who's listening. ये एक चीज़ जो अब आ गई है ना with the phone. That's true. अब मैं मास्क लगा के भी अगर एयरपोर्ट जाऊँ तो I can't really escape, क्योंकि लोग पता नहीं पहचान जाते, और ज़्यादा और यूं करके अब देखने लगे कि मास्क लगाई, ये बहुत जानी पे, व्हाट इज शी हाइड तो वो जो चेक आपको करते हैं ना, सिक्योरिटी चेक करती है, मैम प्लीज एक सेकंड अपना मास्क उतारें, बोलो चेक हुई हुआ। क्या मतलब जान के करती हो जस्ट टू कंफर्म, क्योंकि हमें तो कभी मास्क उतारने को किसी ने नहीं कहा, अनलेस कि आप इमिग्रेशन पे हो। I don't like wearing a mask. I want to relax and just enjoy every experience, even if it's traveling or grocery shopping. कोविड के दिनों में होता था कि you don't have to worry कि आप कैसे लग रहे हैं ना, आपने लिपस्टिक लगानी होती थी ना बाल की, आप बड़ा सा मास्क, तो ये वाला मास्क लगाना होता था और सनग्लासेस लगा ली तो किसी को पता नहीं चलेगा, until you talk नहीं पता चलता था आप कौन है। Do you enjoy being a stranger in a crowd? Yes, I'm not very fond of attention in public. Then you've picked a very wrong career, Savera. I'm very sorry to reveal this to you. I don't thrive on it. I'm like, मेरे space मुझे चाहिए। फिर इतना अच्छा काम नहीं करना था ना। इतनी अच्छी एक्टिंग नहीं करती हैं फिर आप। यार देखो। ये गलती, यहाँ गलत हो गई है आप। Real life में तो I'm a terrible actor. ना मुझसे झूठ बोला जाता है, अगर कोशिश करूँ तो पकड़ी जाती हूँ। So I can actually testify to it. She is terrible such liar. a wonderful secret keeper, I would say. Really? Yes. कि मतलब होता है ना, कुछ लोग होते हैं उनका पेट हल्का होता है तो वो उनको थोड़ा सा प्रोब करो वो सब उगल देते हैं। मैंने कोशिश की है प्रोबिंग की। नहीं उगली, कुछ नहीं उगली। ये आपको ये वक्त के साथ सीखते हैं आप। हाँ, ये मैं भी सीख जाऊंगी। इसमें बहुत नुकसान वाला होता है। तो इसका फायदा ये भी है कि आपसे कोई भी बात की जा सकती है। वॉल्ट में डाल दिया। हाँ, इस मेंटल सिक्योरिटी के साथ कि यहाँ से आगे नहीं जाएगी, which speaks a lot, speaks volumes about who you are as a person. Thank you. So on that note, क्योंकि अभी इससे पहले के कोई और वॉल्यूम्स ना बोलो मेरे बारे में। हम ये पॉडकास्ट खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। यू केम हियर टू लाहौर फॉर एन इवेंट ऑफ अजोका, और हमने कहा साथ में जब तक है इनके सारे काम निकलवा लो। इसी तरह हमने और बातें करनी है आपसे। वो ऑफ कैमरा मैं मजीद प्रोब करूंगी। And on that note, yeah, it's a goodbye from us, and yes, just to remind you, on November we are holding a massive international theatre festival. It's also to celebrate the 40 years of Ajoka. It seems unreal कि 40 साल पूरे हो गए हैं, मगर कसम से हुए हैं। मेरे पास आर्काइव्स में तारीखों के साथ लिखा हुआ है कि वाकई 40 साल हो गए हैं। तो नवंबर में आप ज़रूर आइएगा, टिकट्स नहीं होंगे, आप आके एंजॉय करना। हमारे पास अभी तक तो 9 मुल्कों से कंफर्म्ड थिएटर के प्लेज आ रहे हैं और भी आ सकते हैं। सो ऑन दैट नोट, ओके, बाय।